दोस्तों, अगर आप आज अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आज आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, पूरा सुने, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, पर उसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। आज हम उसी की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, कैसे प्रभु यीशु मसीह शैतान की मृत्यु के डंक को हरा दिया, कुचल दिया। कैसे? क्या आप जानते हैं कि इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना क्या थी? एक ऐसी कब्र जो पत्थर और पहरेदारों के बावजूद खाली थी। पहरेदार लगाए गए थे, पत्थर उसके मुंह पे लगाया गया था, फिर भी वो खाली पड़ी थी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो जिंदा है। आज हम मत्ती 28 के उस महान चमत्कार और लय व्यवस्था के उन कड़े पवित्रता के नियमों को समझेंगे कि किस प्रकार हमें पवित्र रहना है, जो बताते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा परमेश्वर है, सच्चा महायाजक है। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आज आपके विश्वास की जो नींव है ना, बहुत ही मजबूत होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ निकालें मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय। बाइबल रीडिंग सीरीज में आज का जो डे है 48 डे है, 48वां दिन है। इसमें हम पढ़ेंगे 28 अध्याय। बहुत ही अद्भुत चीज़ों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यीशु का पुनरुत्थान। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। पाला जो ओस होती, बर्फ होती, कितनी सफ़ेद होती है। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक के समान हो गए। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला, उन बहनों को मिला जो वो बहनें परमेश्वर से मिलने के लिए गई थी, कब्र पर गई थी, और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। पहरुओं की सूचना। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठा होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। पुरनियों ने क्या ही योजनाएं बनाई, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। वह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था।
उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अद्भुत रीति से कब्र से बाहर आए थे, उसी रीति आज आपकी चिंताएं जो हैं वो प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। हम सभी ने गाना सुना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो सचमुच हमारा खुदा बड़ा है, वो जीवित है, जिंदा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है बड़ा। तो आज के इस वचन के द्वारा अब हम चलेंगे नए नियम, पुराने नियम की पुस्तक में, लय व्यवस्था की पुस्तक 21 अध्याय, याजकों की पवित्रता। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता या पिता या बेटे या बेटी या भाई के लिए, या अपनी कुमारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका निकट का संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है, पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। वे ना तो अपने सिर मुड़ाएं और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाएं और ना अपने शरीर चीरें। वे अपने शरीर के लिए पवित्र बने रहें और वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहें। वे वेश्या का भ्रष्टा से विवाह ना करें और ना त्यागी हुई से विवाह करें, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तो याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार किया हो, वह अपने सिर के बाल बिखेरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े और न वह किसी लोथ के पास जाए और न अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले और न परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। और वह कुमारी स्त्री से ही विवाह करे। जो विधवा या त्यागी हुई या भ्रष्ट या वेश्या हो, ऐसी किसी से वह विवाह ना करे। वह अपने ही लोगों के बीच में कि किसी कुमारी कन्या से विवाह करे, और वह अपनी संतान को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी ने कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए, क्योंकि ना हो कि जिसमें दोष हो वह समीप ना आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पाँव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आँख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंडे पिचके हों,
हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए, वह तो दोषयुक्त है। कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह ना तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए, ना वेदी के समीप, जिससे ऐसा ना हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा सब इज़राइलियों को ये बातें कह सुनाई। चढ़ावे की पवित्रता। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग करें, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करें। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इज़राइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए, और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिसमें लोग अशुद्ध हो जाते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान ना कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा, और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर अपने आप से मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध ना करे। मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को ना खाने पाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु ना खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले, तो वह प्राणी उनमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हों वे भी उसके भोजन में से खाएं। यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो, तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से ना खाए। यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान ना हो, और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से ना खाने पाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए, तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। वे इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाएं अपवित्र ना करें। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष ना उठवाएं। मैं उनको पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इज़राइलियों से समझा कर कह कि इज़राइल के घराने या इज़राइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत या स्वेच्छा बलि करके
करने के लिए यहोवा को होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह अब तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें रसौली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए ना चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य ना चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण ना होगा। जिसके अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हों, उसको यहोवा के लिए ना चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम ना करना। इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर ना चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण ना होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो, तो वह 7 दिन तक अपनी माता के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय, चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि ना करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ, तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने ना पाए। मैं यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत वचन। और हमने इसमें देखा जो मत्ती की पुस्तक में और लय व्यवस्था की पुस्तक में कि किस प्रकार हमारा जो परमेश्वर है पवित्र है और वह जीवित है। वह केवल कब्र में नहीं रहा है अब, बल्कि आज हम सब के दिलों में रहता है, हम सबके पास में रहता है। और हमने पुराने नियम में देखा परमेश्वर हमारा पवित्र है, उसी रीति हमें भी निरंतर पवित्र बने रहना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस संदेश से कि इसमें जो भी हमने पढ़ा है, जो भी आज के वचन से परमेश्वर हम सभी से बात करे, वो वचन हमारे जीवन में काम करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया और मृत्यु पर जय पाकर जी उठे। प्रभु, जिसे लय व्यवस्था में आपने याजकों को पवित्र होने की आज्ञा दी, वैसे ही हमें भी अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को प्रभु देख रहे हैं, उनके जीवन से डर और निराशा दूर हो जाए। प्रभु, हर एक तकलीफ दूर हो जाए, हर एक परेशानियों को दूर कर देना परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप जीवित ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपको आशीष दी हो, कुछ सीखा हो आपने, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे लोग भी जान सके कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, हमारे साथ है, हमारे संग रहता है, हमारी हर एक परिस्थिति में साथ रहता है। और प्रभु का धन्यवाद हो। आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष मिले
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु में बने रहें और प्रभु आप सभी के साथ हो। सभी को जय।